guys, welcome back to my channel. This is Shubhra welcoming you all to our very own channel. मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होगे और स्वस्थ होगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन के साथ ही साथ क्यों ना हम सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर ले। तो मेरी तो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, तो ठीक है, आज का जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ईबीएस से रिलेटेड ही होगा। एंड आई अश्योर यू कि जो भी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न भी इसका है क्यों, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर चेक कर रहे होंगे या जिनको पता होगा, थॉरली स्टडी कर रहे होंगे, तो उनको मालूम होगा कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। तो उन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक को हम लोग अभी कुछ सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो थोड़ी देर में रिवील कर ही दूंगी मैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दो। इससे फ़ायदा मुझे भी पहुँचेगा और आपको भी पहुँचेगा कि जब भी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँ तो आप तक मैसेज पहुँच जाए या नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा एलिफेंट के ऊपर। तो आप सब जान रहे हो ना कि एलिफेंट जो है वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये छोटू हाथी देख रहे हो ना आप लोग स्क्रीन पे, कितना क्यूट सा है ना। बट एक बात बताते हैं आप लोगों को इसके बारे में। ये जो छोटू हाथी है देखने में सिर्फ छोटू है, अगर बात आते हैं काम पे तो ये करीब 200 केजीज़ तक वेट को कैरी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये छोटू हाथी एक बार में करीब 200 केजी का वज़न अपने मतलब कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है ये। ओके, याद रखने वाला बात है ये नहीं कि भूल जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक जो चाइल्ड एलिफेंट होता है, ये जो छोटू हाथी होता है, वो करीब कितने केजीज़ तक का वज़न को कैरी कर सकता है। तो आपका आंसर होगा 200 केजीज़ के वेट को। ओके, एलिफेंट के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कि एलिफेंट जो है वो क्या है, एक हार्बीवोरस एनिमल है। हम लोगों को पता है कि एलिफेंट एक हार्बीवोरस एनिमल है। उनके लिए जिनको हार्बीवोरस का मतलब नहीं मालूम, ऐसे जानवर जो अपने भोजन के लिए प्लांट या फिर उसके पार्ट्स पे डिपेंड करते हैं, तो वैसे जानवरों को, वैसे एनिमल्स को हम हार्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो कह रहा है कि एलिफेंट ड्रिंक अबाउट 2 गैलन्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। एलिफेंट जो होता है वो एक बार में करीब 2 गैलन्स ऑफ वाटर पानी को ड्रिंक करता है। अगर हम इसका मेजरमेंट करें तो करीब 7.5 लीटर तक ये पानी ड्रिंक कर सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट जो कहा जा रहा है कि एलिफेंट स्लीप एंड रेस्ट लेस टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। एलिफेंट जो होता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कम रेस्ट करता है, रेस्टलेस, और सोता भी वो कम है। इससे क्या होता है कि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ एन एलिफेंट इज़ 70 ईयर्स। 70 ईयर्स, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का भी अगर लाइफ स्पेन बात करें, यानी कि जीवन अवधि, जीवन काल का बात करें, तो वो 70 साल का ही होता है। ठीक उसी तरह हाथी का भी जो जीवन काल है वो करीब 70 साल का होता है। ये बिल्कुल मनुष्य की तरह ही अपना जीवन काल जीते हैं, मतलब उतनी ही अवधि का जीवन काल जीते हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं उससे पहले मैं अगर पूछूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं, तो मैं श्योर हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे का स्लाइड जो है वो ये कह रहा है कि द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम हेड ऑफ द हर्ड। हर्ड का मतलब होता है कि झुंड। हर्ड का मतलब क्या होता है? झुंड। यहाँ पे झुंड हुआ, हर्ड का मतलब जो बोल रहा है कि ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, यानी कि जो मादा बुजुर्ग हथनी है वो हर्ड की, मतलब उस झुंड की वो हेड बनती है और वो उस पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, और उसी के नेतृत्व के अंदर झुंड के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो अपना काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है, देयर इज़ नो मेल एलिफेंट इन द हर्ड। जो झुंड है उसमें एक भी नर एलिफेंट नहीं होगा, नर हाथी नहीं होगा।
रीज़न भी है इसका। क्या रीज़न दिया गया है कि जब वो 14 से 15 साल की अवधि में पहुंचते हैं, दे लेफ्ट द हर्ड, वो अपने हर्ड को, वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं जब वो पुबर्टी एज में होते हैं, यानी कि जब वो 14 से 15 साल के एज में पहुंचेंगे तो वो झुंड का त्याग कर देते हैं। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kgs ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 डे। एक जो एडल्ट एलिफेंट होता है, एक किशोर हाथी जो होता है, वो करीब 100 kg तक लीव्स और ट्विग्स को एक दिन में खा लेता है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है इससे कि एक एडल्ट एलिफेंट पूरे दिन में कितने kgs तक लीव्स एंड ट्विग्स को ईट करता है। तो आपको अब पता चल गया कि वो कितना, 100 kgs तक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करने से पहले हम लोग इससे पहले वाले स्लाइड में देखे थे कि जो एलिफेंट है वो कम सोता है और कम रेस्ट करता है। आपको याद होगा ना कि वो कम सोता है और कम रेस्ट करता है, क्यों? ताकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके। ओके, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स अ डे। एक हाथी जो होता है पूरे दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है। हम लोगों को अभी तक क्या पता था कि वो कम सोता है, ठीक है, कम रेस्ट करता है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले तो पूछ सकते हैं ना कि कितने देर वो सोता है या फिर कितने देर वो रेस्ट करता है। तो आपको अब पता चल गया कि वो करीब 2 से 4 घंटा पूरे दिन में रेस्ट करता है या फिर सोता है। उम्मीद है कि आपको पॉइंट सारे क्लियर होते जा रहे होंगे। तो हम लोग अब आगे स्लाइड पर मूव करते हैं। आगे स्लाइड पर मूव करने से पहले जो करने वाला काम है वो ये यही काम है करने वाला। ओके, द मड कीप्स देयर स्किन कूल। बोला जा रहा है कि एलिफेंट जो होते हैं उनको ठंडक चाहिए होती है, ठीक है। ठंडक कैसे चाहिए होगी? तो वो ज़्यादातर टाइम कहाँ पे स्पेंड करना पसंद करते हैं? कीचड़ में, मड में। मड में वो खेलते हैं या टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनसे उनका जो बॉडी का स्किन, मतलब जो स्किन है वो क्या होता है? कूल होता है, ठंडा उनको लगता है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फ़ैन। हम लोग सब हाथी को देखें और हम जानते हैं कि उनके जो कान होते हैं वो क्या होते हैं? बिग होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। बड़े कान होते हैं हाथी के, और कैसे लगते हैं देखने में? बिल्कुल फ़ैन की तरह लगते हैं, पंखे की तरह लगते हैं। तो जब कभी भी हाथी को गर्माहट महसूस होती है तो वो क्या करते हैं? अपने ईयर को फ्लैप कर लेते हैं, फ्लैप करते हैं, और जिसकी वजह से उनको थोड़ा ठंडक महसूस होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाते हैं तो देख रहे हैं कि देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस इन अ हर्ड। जो झुंड है, हर्ड जो है, उसमें सिर्फ 10 से 12 फीमेल ही एलिफेंट हैं। क्यों ऐसा? सिर्फ महिलाएं, मतलब एक मादा हथनी ही वहाँ पर है, नर हाथी एक भी नहीं है झुंड में। तो हम लोग पहले के स्लाइड में डील कर चुके हैं कि जो 14 से 15 वर्ष की आयु में हाथी, नर हाथी पहुँचते वो झुंड का त्याग कर देते हैं, ठीक है। तो जब वो सब लोग झुंड का त्याग कर दिए तो झुंड में रहने वाला कौन बच जाएगा? सिर्फ फीमेल और उनके यंग वंस बच जाएंगे। अगर इस यंग वंस में कोई मेल मेंबर होगा तो वो भी जब भी 14 से 15 वर्ष की आयु में पहुंचेगा तो वो भी क्या करेगा? हर्ड का त्याग कर देगा और फिर वो चला जाएगा वहाँ से, ठीक है। आगे के पॉइंट को देखते हैं। चलिए क्या बोल रहा है आगे का पॉइंट। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि जितने पॉइंट्स हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते थे वो तो हमने डील कर लिया। सेशन एंड करने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो ये कि एलिफेंट लव टू प्ले विथ मडी वाटर एज इट कीप्स द स्किन कूल। ठीक है, बोल रहा है कि एलिफेंट जो है वो मडी वाटर में, मतलब कीचड़ में खेलना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उससे उसके स्किन को ठंडक मिलती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, वहाँ पर क्या बोला जा रहा है। मोस्ट एलिफेंट लाइक टू स्लीप एंड टेक रेस्ट नियरली 10 आवर अ डे। एक एलिफेंट जो होता है, ज़्यादातर एलिफेंट जो होते हैं वो सोना और आराम करना पसंद करते करीब 10 घंटे तक। तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है। हम लोग जानते हैं कि एलिफेंट जो है वो कम सोते हैं, कम रेस्ट करते हैं, करीब 2 से 4 घंटा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? 10 आवर। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। थर्ड स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है, अ 3 month ओल्ड एलिफेंट वेज अबाउट 200 kgs। जो 3 महीने का, याद है सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटू एलिफेंट जो था, छोटू एलिफेंट का इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि 200 kgs तक ये वेट को कैरी कर सकता है। तो ठीक वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 3 महीने का एलिफेंट है वो करीब
200 केजी तक वेट को कैरी कर सकता है। तो हाँ भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम लोग सब अग्री कर रहे हैं इस बात से। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया, थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया, और जो सेकंड है वो गलत है। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, वो क्या कह रहा है कि मोस्ट एडल्ट एलिफेंट ईट अप टू 100 केजीज ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। तो एक अडल्ट एलिफेंट है, एक किशोर हाथी जो है पूरे दिन में करीब 100 केजी तक लीव्स और ट्विग्स खा लेता है। तो ये तो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करके आए हैं कि हाँ, एक किशोर हाथी जो होता है वो 100 केजी तक लीव्स और ट्विग्स खाता है अपने पूरे जीवन काल में। सॉरी, पूरे जीवन काल में नहीं, मतलब वन डे में, एक दिन में। ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और दिया गया ऑप्शंस में से आपको चुनना है। तो हमारे पास ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो सही है। तो 1, 3, 4 यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो गया सी। उम्मीद है कि आप लोग सबने सही ही आंसर दिया होगा। ओके, चलो सेशन एंड करते हैं। आज का सेशन थोड़ा छोटा ही था क्योंकि हम लोग हर दिन एक एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज एलिफेंट के बारे में जितनी जानकारी थी, जितने रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, वो सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया होगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग स्किप नहीं कर पाओगे डेफिनेटली, इतना तो गारंटी हम दे सकते हैं। यस, ओके प्लीज़। और सेशन एंड करने से पहले ये ज़रूर कह दे रहे हैं कि जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लो। और जिन्होंने ये दोनों कर दिया वो शेयर करने पे आ जाओ भाई, अब शेयर कर दो मेरे चैनल को। थैंक यू।